सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वो पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, मींस मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, s इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। इस पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करो, कहां पे, जब टाइम कितना हो 2 सेकंड हो। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, और एक्सेलरेशन फाइंड करो कब, एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है, और 3 सेकंड के बाद उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी हमने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt। ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या पोजीशन कह सकते हैं। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज आवर वेलोसिटी। अब यहां पे वैल्यू रखेंगे, तो v इज इक्वल्स टू d by dt। s की वैल्यू क्या है, ये सारी याद रखो, s की वैल्यू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9। अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, देखो d by dt हो गया, ये हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, जब हमने बेसिक्स किया था, है ना, तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पे फंक्शन ये है, दिस इज आवर फंक्शन, और इस फंक्शन का वेरिएबल कौन है, टाइम, टाइम इज अ वेरिएबल, और किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है, उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है ना। तो इसका डेरिवेटिव का रूल क्या था, देखो जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव में कोई काम नहीं होता, उसको हम एज इट इज लिखेंगे 3 t की पावर n, t की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, मतलब पावर को आगे मल्टीप्लाई करो 3, एक पावर डिक्रीज कर देंगे, क्या था रूल, x की पावर n का अगर हम डेरिवेटिव करें, रूल क्या कहता है, n x की पावर n माइनस 1, यही रूल था। तो n मतलब 3 आगे आ गया, t माइनस इसकी पावर 3 माइनस 1 करेंगे दैट इज 2, प्लस अब ये अगेन कांस्टेंट है 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 t की पावर 1 माइनस 10 एज इट इज, और ये अकेला t है, अकेला t है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 t का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब देखो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मींस इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो क्या एक्सप्रेशन बना आपका, v इज इक्वल्स टू 3 3 9 t स्क्वायर प्लस 2 2 4 t माइनस 10। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, इतनी बात नहीं है। अब यहां पे उसने क्या बोला, वेलोसिटी निकालना है, कब निकालना है, कब निकालना है, टाइम कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए 2 सेकंड, 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ कितनी है। तो कुछ नहीं करना, यहां पे जो टाइम की वैल्यू है वो 2 सेकंड पुट कर दो, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, सो v इज इक्वल्स टू, यहां पे 2 रखेंगे तो 9 2 का स्क्वायर 4 into 2 माइनस 10, ठीक है, करो सिंपलीफाई करो, देखो क्या बना, करो सॉल्व, ठीक है, कितने आया सबका, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 34 मीटर पर सेकंड, क्लियर। अब आगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। अब इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो मैं इस चीज को यहां पे इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देते हैं, और यहां पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं वेलोसिटी यहां पे लिख देता हूं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है 9t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 10, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। बाकी ये सब इरेज कर देते हैं, ये फॉर्मूला रहने देते हैं, एंड फॉर्मूले का हमको अभी काम है, ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज होगा, ये सारी वैल्यू को इरेज कर देते हैं, हाँ जी। तो ये वेलोसिटी है, अब इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv by dt। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, फॉर्मूला पता है सबको, एक्सेलरेशन इज dv by dt।
अब क्या करेंगे, यहां पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, सिंपल। सो a इज इक्वल्स टू d बाय dt। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है बोलो, 9t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 10। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का रूल, 9 कांस्टेंट है, 9 एज इट इज। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2t प्लस 4, t का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, t का डिफरेंशिएशन 1, वेरी गुड, माइनस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो सिंपलीफाई करो, क्या बना, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या बना, 9 2 18 t प्लस 4, तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक्सेलरेशन निकालना है कब, जब टाइम कितना हो, 3 सेकंड। तो टाइम यहां पे 3 सेकंड पुट कर दो, एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो कितना बनेगा, एक्सेलरेशन इज 18 into 3 प्लस 4, करो सिंपलीफाई करो, कितना आया, इसको करेंगे 54 प्लस 4 दैट इज 58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट का लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूनिट जो है आपके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं, तो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यों यूनिट लिखना, देखो यहाँ पे आप कैसे पता लगेगा यूनिट है, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, इट मींस डिस्प्लेसमेंट की ऐसे यूनिट यहाँ पे यूज करेंगे, और टाइम जो है वो सेकंड में है, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, करो।